हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर। आज हम इस वीडियो में 8 और 9 अक्टूबर की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे एक नज़र डालेंगे। सभी करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के साथ वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं सभी को एक क्यूज के माध्यम से इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के या किसी भी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय न्यूज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक नेटवर्क से जोड़कर एक ऑनलाइन कार्यालय में जोड़ना है। इसका उद्देश्य है कि सभी ग्राम पंचायतों को एक नेटवर्क से जुड़कर ऑनलाइन कार्यालय में जोड़ना है, जिससे क्या होगा कि लोगों को कार्यालय ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन को डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए किया गया है। गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो ये है मैप में गुजरात के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, तो अब गुजरात से रिलेटेड जितने भी पीछे करंट अफेयर्स हैं सबको डिस्कस करते हैं। अभी गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में सबसे टॉप पर है। पूरे देश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में गुजरात सबसे टॉप पे है। जल क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए इसने अभी हाल ही में डेनमार्क से समझौता किया है। ठीक है, गुजरात पुलिस एकमात्र पुलिस है देश में जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होता है? इलेक्ट्रिक गन, या ये इलेक्ट्रिक शॉट देती है। सुजलम सुफलम जल सिंचाई अभियान गुजरात में चलाया जा रहा है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में चलाई जा रही है। जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जो महिलाओं को 0% ब्याज पे लोन देने की योजना है, वो गुजरात में शुरू की गई है। धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू किया गया है, लेकिन धनवंतरी योजना असम में शुरू की गई है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, धनवंतरी रथ गुजरात में, लेकिन धनवंतरी योजना असम में शुरू की गई है। सब्सिडी के द्वारा अनाज प्रदान करने की घोषणा की गई है। अभी यहाँ सब्सिडी के द्वारा अनाज प्रदान किया जाएगा। तो इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स गुजरात से हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। जापान का टोक्यो में आयोजित की गई क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की टोक्यो में आयोजित की गई है। ये क्वाड देश कौन कौन से हैं? क्वाड मतलब पता होगा आपको, 4 होता है। जैसे क्वाड मतलब 4 होता है, तो इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से? यूएसए, अपना इंडिया, भारत, फिर उसके बाद जापान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं क्वाड देश, और इनकी विदेश मंत्रियों की बैठक अभी जापान की टोक्यो में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने दिया इस्तीफा। कुवैत के प्रधानमंत्री आगामी चुनाव जो होने वाला है वहां पे, उसके लिए वहां के जो कुवैती सरकार, कुवैती पार्टी है, उसको इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबा अल खालिद अल सबाह ने। एक इंपॉर्टेंट कुवैत से करंट अफेयर्स रिलेटेड अभी हाल ही के आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, कि कुवैत के ही जो शासक थे अल अहमद अल सबा, उनका निधन हुआ है। कुवैत के शासक अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री जिनका नाम है सबा अल खालिद अल सबा, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कुवैत की बात है तो ये है मैप में कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत नगर या कुवैत सिटी, और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मैंने बता ही दिया, सबा अल खालिद अल सबा ने दिया इस्तीफा। रूस ने टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। अभी रूस ने टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह आप याद रखेंगे। अब रूस ने किया है तो ये है मैप में रूस की प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मंत्रालय से संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो। केंद्रीय कपड़ा मंत्री टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी द्वारा
द्वितीय कपास दिवस पे आपको बता दें कि कॉटन डे जो होता है कपास दिवस 7 अक्टूबर को, इस दिवस का शुरुआत 2019 में किया गया था पहली बार, यानी पिछले साल। और इस बार द्वितीय कपास दिवस 7 अक्टूबर के स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो। उस ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन ब्रांड। अब इस ब्रांड से भारतीय कपास बेचा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को किया लॉन्च। वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा इन्होंने लॉन्च किया इंडियन बैंक के साथ मिलकर एक ऑनलाइन जो व्यापार है, किसके लिए? एमएसएमई के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन व्यापार जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा, उसको लॉन्च किया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो लघु उद्योग है, लघु छोटे उद्योग, उनके ऑनलाइन व्यापार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के साथ मिलकर एमएसएमई प्रेरणा इस मेंटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंडियन बैंक की। तो अभी 1 अप्रैल लेटेस्ट है, आप याद रखेंगे ये बात। 1 अप्रैल 2020 को जो इलाहाबाद बैंक है वो इंडियन बैंक में सम्मिलित हो गया है। कुल सभी बैंकों को एकीकरण किया जा रहा है। सिर्फ 5 या 7 बैंक ही रहने वाले हैं। तो अभी 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक जो था इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पदमजा चुंदुरु है, पदमजा चुंदुरु, और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। इंडियन बैंक का टैगलाइन योर ओन बैंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगठन से रिलेटेड कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को सीडैक करेगा विकसित। सीडैक मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि एआई, उसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ये अब बात करें तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल एक कंप्यूटर है जिसका नाम है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा नियुक्त किया है। दिनेश कुमार खर्रा को एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है 7 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को जो पहले चेयरमैन थे रजनीश कुमार, काफी बार मैंने बताया होगा, 6 अक्टूबर को रजनीश कुमार का कार्यकाल समाप्त हुआ। 7 अक्टूबर से नए चेयरमैन होंगे दिनेश कुमार खर्रा। ठीक है, दिनेश कुमार खर्रा 7 अक्टूबर से अब एसबीआई के नए चेयरमैन हैं। एसबीआई की बात है तो कई बार मैंने आपको बताया है, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 यानी 1955 को किया गया था और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी मुख्यालय है एसबीआई का। और 7 अक्टूबर से नए चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा नियुक्त किए गए हैं एसबीआई के। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर। 7 अक्टूबर से ही नए डिप्टी गवर्नर के रूप में केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। एम राजेश्वर राव। अच्छा, आरबीआई के 4 नए डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? एमडी पत्रा, बीपी कानूनगा और एमके जैन। ये 3 जो पहले डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, लेकिन एक और नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किनको? एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। कुल 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई की बात है तो आरबीआई के 25वें और जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन शक्तिकांत दास हैं अध्यक्ष आरबीआई के, और इसकी मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 3 इकोनॉमिक्स प्रो असीमा गोयल,
जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिड़े को नियुक्त किया रिजर्व बैंक की एमपीसी का नया सदस्य। आपको बता दें कि आरबीआई की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति गठित की है। 6 सदस्य उसमें हैं। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी, वही है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस कमिटी में 6 सदस्य हैं और इस 6 सदस्य में 3 इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री को चुना गया है। पहला प्रो असीमा गोयल, दूसरा जयंत आर वर्मा और तीसरा डॉक्टर शशांक भिड़े। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आईपीएस अधिकारी एमए गणपति होंगे बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे हिंदी में अगर जाने तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल ब्यूरो कहा जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एमए गणपति। ठीक है, एमए गणपति ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक। अच्छा, ये पोस्ट काफी दिन से खाली था और ये भी आप याद रखेंगे कि अगस्त में ही, इसी साल अगस्त में ही बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था राकेश अस्थाना को। मैंने बताया था आपको, राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया था। उसके बाद ये बीसीएएस की पद खाली थी महानिदेशक की, लेकिन अब एमए गणपति को नियुक्त कर दिया गया है बीसीएएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक के रूप में। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें बीसीएएस की, तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में की गई थी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जे वेंकटरमू होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी इन शॉर्ट कहा जाता है इसको, जिसको प्रधानमंत्री ने 2008 में शुरुआत किया था। इस बैंक को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2018 में शुरू किया गया था और इसके अब नए एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। जे वेंकटरमू इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कला और संस्कृति से कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। इमैनुअल चार्पियर, कारपेंटियर भी बोलते हैं, चार्पियर ऐसा इसको कॉल किया जाता है। इमैनुअल इनाम है। इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डॉडना को मिलेगा केमिस्ट्री का 2020 नोबेल पुरस्कार। अभी 2020 नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। 2020 नोबेल पुरस्कार की सभी क्षेत्रों में ऐलान हुआ है। तो केमिस्ट्री का अभी आपको मालूम चला, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डॉन्डा, इन दोनों को केमिस्ट्री के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथ ही मैं फिजिक्स और जो चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, उसको बता दिया था। अभी एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे उसको और ध्यान से आप नाम सुनेंगे। अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हार्वेज जे अल्टर और माइकल हॉगटन, हार्वेज जे अल्टर, माइकल हॉगटन, ये 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज, ब्लैक होल्स की खोज के लिए, स्टडी के लिए रोजर पेनरोज को, ठीक है। और दूसरा रेनहार्ड गेंजन और एंडेरिया घाज, ये 2 लोगों को गैलेक्सी के केंद्र में, गैलेक्सी के सेंटर में एक नए ऑब्जेक्ट, खास ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। कौन कौन से? रोजर पेनरोज और रेनहार्ड लिख लेंगे आप, गेंजन और एंड्रिया घाज, ये 3 व्यक्ति को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो अमेरिकी कवि हैं एक, जिनको अभी डिस्कस करेंगे हम। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2020, ठीक है। लुइस ग्लुक नाम है, अमेरिकी कवि हैं, इनको दिया गया है साहित्य के लिए। तो अभी 4 हो गया, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस पे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व कपास दिवस, अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2019 से ये मनाया जा रहा है, दूसरी बार इसकी वर्षगांठ थी। विश्व कपास दिवस दूसरी बार मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसकी 88वीं वर्षगांठ थी इस साल 2020 में।
इसे अगर बेसिक रूप से समझे तो इसे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा 8 अक्टूबर 1932 में शुरुआत की गई थी इसे, जिसका नाम उस समय रखा गया था रॉयल भारतीय वायुसेना। लेकिन फिर इसका जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसका नाम बदलकर 1950 में सिर्फ भारतीय वायुसेना रख दिया गया। तो इस प्रकार से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कुछ निधन पे डिस्कस कर लेते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो गया है। विशाल आनंद, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये विशाल आनंद जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनका निधन हो गया है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तरकाई का निधन हो गया है एक रोड एक्सीडेंट में। नजीब तरकाई, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रोड एक्सीडेंट में अभी निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार का भी निधन हुआ है। ये अश्विनी कुमार जी की बात करें तो ये पूर्व नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे और सीबीआई के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके थे ये, लेकिन अभी इनका निधन हो गया अश्विनी कुमार। इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अभी कल ही निधन हो गया। रामविलास पासवान जो कि होल्ड करते थे सेंट्रल मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहा जाता है, इसको होल्ड करते थे रामविलास पासवान, जिनका अब निधन हो गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, काफी दिन से बीमार थे ये। तो इतने डिस्कस कर लिए हमने, इतने करंट अफेयर्स 8 और 9 अक्टूबर से इंपॉर्टेंट थे, जिनको हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करा। अब जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, इसको सभी को हम अभी डिस्कस करेंगे क्यूज सेक्शन में। इस सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा कमीशन किया जाएगा, यानी कि विकसित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है परम सिद्धि, परमान ज्ञान, परम आनंद, परम बहम। तो परम सिद्धि PARAM, परम सिद्धि DHI, परम सिद्धि, करेक्ट ऑप्शन इज द A। इसको लॉन्च किया रहेगा CDAC, जो कि सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अभी है। क्रिकेट खिलाड़ी नजीब तरकाई का 29 वर्ष की मात्र आयु में निधन हो गया है। वह किस देश के खिलाड़ी थे, किस देश के लिए खेलते थे? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के थे नजीब तरकाई, जिनका 29 वर्ष के उम्र में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा नियुक्त किया है। अरे इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं, आंसर हो गया दिनेश कुमार खर्रा। करेक्ट ऑप्शन होगा SBI के नए चेयरमैन हैं, करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। अगर वहां फिल इन द ब्लैंक्स रहता तो आप समझ सकते हैं। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 28 सितंबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 से मनाया जाता है। इस बार दूसरी थी विश्व कपास दिवस। वर्ष के किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे वर्ल्ड हैबिटेट डे भी कहते हैं, वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो इसको मनाया जाता है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सौर परियोजनाओं के विस्तार के लिए अवाडा एनर्जी में ADB कितने डॉलर का निवेश करेगी? अभी आप ये बताएंगे, आपके लिए ये कल के लिए क्वेश्चन है कि भारत में सौर परियोजनाओं के विस्तार के लिए अवाडा एनर्जी में ADB कितने डॉलर का निवेश करने की बात हुई है। कल के आप करंट अफेयर्स कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके पास राहुल सचवेदा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अढ़िया, M राजेश्वर राव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, M राजेश्वर राव। RBI के चौथे गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर है, चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक नया ब्रांड दिया गया है। उत्पाद ब्रांड का नाम क्या है? कुबेर कपास, कस्तूरी कपास, केसर कपास, कनक कपास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, कस्तूरी कपास इस ब्रांड का नाम दिया गया है। अब पिछले दिन के क्वेश्चन का आंसर, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी CMO की सूची में किस से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके पास शशिकांत रुइया, चिरंजीत अन्ना, रवि संथानम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, रवि संथानम को इस CMO की सूची में नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में मैंने जवाब देने के लिए कहा था, काफी लोगों ने इसे जवाब दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होगा
आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी। 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली करंट अफेयर्स को इस प्रकार से सुनने और समझने के लिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।